नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म बाय दिलीप प्रजापति पर दिल खोल के स्वागत है। और मैं राम कुमार आपको जनरल मैथ जो पढ़ूंगा। मैं अपना सब्जेक्ट जनरल मैथ है और इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। और आप सभी भाइयों को एक बार बता देता हूँ कि जो जनरल मैथ का टॉपिक है, जो हमारे कम्पिटेटिव कौन सा भी एग्जाम लो जिसके अंदर जनरल मैथ आती है, उनके अंदर ये सारे टॉपिक आते हैं। चाहे आप एसएससी का कौन सा भी एग्ज़ाम ले लो, या जैसे आगामी हमारे एग्ज़ाम आने वाला है जिसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, वो दिल्ली पुलिस का, उसके लिए ले लो। और एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, सीएचएसएल, वो फेज 11th जिनके फॉर्म भर गए, और आने वाला एग्ज़ाम जो एमटीएस का है वो भी आने वाला है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी हमारी। जो हम आज हमारा फर्स्ट डे है और आज हम जो ये जनरल मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। और आपके लिए एक छोटी सी शायरी हो जाए स्टार्ट होने से पहले कि माँ तेरी हर पसीने की एक बूंद को मोतिया सा चमकाऊंगा, और तुम सपने बड़े देखना, पूरे करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। तो दोस्तों, हम सिलेबस डिस्कशन करते हैं तो आपको बता देते हैं कि जो हमारा जनरल मैथ का पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर जैसे इकाई है, सेंसफल है, दशमलव है, भिन्न है, और ये जो वर्गमूल और घनमूल है ये भी नंबर सिस्टम के अंदर ही आते हैं। घातांकनी नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। एचसीएफ, एलसीएम जो हमारे नंबर सिस्टम के अंदर भी आते हैं। सरलीकरण भी नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। ये तो जैसे जैसे नई नई किताबें आई है, पब्लिकेशन आया, तो उन्होंने क्या किया कि सारे टॉपिक नंबर सिस्टम से निकाल कर अलग अलग कर दिया है। तो हम ये सोचते हैं कि ये जो टॉपिक है वो अलग होंगे, लेकिन ये हम गलत सोचते हैं। हमें समझना चाहिए कि जो सारे ये टॉपिक है जो 1 से 6 तक वो नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। और लेकिन हम इनको आगे के लेवल बाई डिस्कशन करेंगे। जैसे नंबर सिस्टम पहले पढ़ाएंगे, फिर आपको इसके अंदर दशमलव, भिन्न, इकाई, अंक, सेंसफल पढ़ाएंगे, फ्रैक्शन पढ़ाया जाएगा, फिर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पढ़ाया जाएगा, फिर आपको घातांकरण पढ़ाया जाएगा, एचसीएफ, एलसीएम और सरलीकरण। और आपको बता दिया जाता है कि इसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा प्रतिशतता। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका जो प्रतिशतता। जो आपके ये एक टॉपिक ऐसा जो लाभ हानि बट्टा शेयर, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जो इनके अंदर भी ये काम आएगा। इसलिए हम इसको पहले डिस्कशन करेंगे प्रतिशतता को। इन लाभ हानि बट्टा शेयर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साझा, इनसे पहले हम प्रतिशतता पढ़ेंगे, क्योंकि प्रतिशतता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन बाकी टॉपिक के लिए। और हम बता देते हैं कि कौन सा भी आप एग्जाम ले लो, जैसे आप कौन सा भी एग्जाम, जैसे कोई किसी में 20 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 25 क्वेश्चन आते हैं, उनके इनमें 50% लगभग 40-50% इन्हीं में से देखने को मिलता है। 5 टॉपिक से, 5 या 6 टॉपिक से, इन्हीं से ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे लाभ हानि का आपको, जैसे आपको कुछ ऐसा बता दिया जाएगा कि कुछ वस्तु है इतने में खरीदी और इतने में बेच दी तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। और ब्याज पर कुछ आपको मूलधन दे दिया जाएगा और समय दे दिया जाएगा, और आपको बता देगा ऐसे कि हमें इतना ब्याज मिला है, तो वो उसकी दर पूछ ली जाएगी। और चक्रवृद्धि ब्याज आप सभी जानते हो, वो जो ब्याज पर ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे साधारण ब्याज होता है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल का होता है, वो कंटिन्यू रहता है, वो ऐसे कंटिन्यू रहता है। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 1 साल के बाद में फिर जितना ब्याज बनता है और जितना वो अमाउंट था, उन दोनों को मिलाकर उनके उनके ऊपर फिर 1 साल के अगले 1 साल के लिए जो ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और साझा जो ये टॉपिक है, जो हमारे लाभ हानि है और ब्याज है, इनके अंदर हम आपस में साझा करते हैं या कुछ। हाँ दोस्तों, जो साझा होता है, जैसे आप या आपका कोई दोस्त है, किसी चीज़ के लिए आप अमाउंट लगाते हो, आपने पैसा लगाया और आपके साथ मिलकर आपके दोस्त ने भी लगाया, और जो वर्ष के अंत में हमें जो लाभ मिलता है वो दोनों में किस अनुपात में मिला है वो साझा होता है। और बटा शेयर तो आपको पता ही है, एमआरपी पर हमें छूट मिलती है कि 100 रुपये की वस्तु थी और उस पर 150 रुपये अंकित कर दिए और फिर 20% की छूट दे दी, तो बताओ उसको कितना परसेंट लाभ हुआ। ये ऐसा बटा और शेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद आपके टॉपिक आएंगे मिश्रण और औसत। और इसके बाद जो अब त्रिकोणमिति और ज्यामिति टॉपिक है, ये तो सारे टॉपिकों के बाद में ले लेंगे इनको। पहले आपको अनुपात समानुपात पढ़ाया जाएगा। और तो आयु संबंधित प्रश्न आते हैं, जैसे कि आपकी
आयु अभी ये है, और आपसे अपने पिता के विचार सुनिए तो 10 साल बाद में क्या होगा, या 5 साल पहले ये थी तो 2 साल बाद में की उनकी आपकी आयु क्या होगी। ऐसे हमारा आयु संबंधित समय कार्य मजदूरी हो गया, और पाइप टंकी नाव द्वारा संबंधित, रेल संबंधित, ये सारा टॉपिक है। रेल में जैसे दो ट्रेनें दो दो ट्रेनों की लंबाई दे दी जाएगी, और मतलब कि इतने सेकंड में ये ट्रेनें आपस को, जैसे ये एक इस दिशा से आ रही है, एक इस दिशा से आ रही है, और दोनों ट्रेनें आपस में कुछ सेकंड दिया जाएगा, उस सेकंड पार करती है तो ट्रेनों की चाल बताओ। जैसे चाल पूछ लिया जाएगी, या कोई ये व्यक्ति खड़ा है, ये ट्रेन इतने मीटर की है, इसको 5 सेकंड में पार कर लेती है तो ट्रेन की चाल बताओ। ऐसे या पुल आता है, पुल के बारे में कि इस ये ट्रेन इतने मीटर की है और इतने मीटर का पुल है, इस पुल को इतने सेकंड में पार कर लेती है, तब ट्रेन की चाल बताओ। ऐसे रेल संबंधित में आते हैं समय, दूरी, दौड़, जिसके अंदर आपको दूरी देके समय, दूरी और चाल देके समय पूछ लिया जाएगा, या चाल या दूरी देके समय पूछ लिया जाएगा। और इसके बाद में क्षेत्र नीति आता है, जैसे त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, और चतुर्भुज है, और आयतन है, जो जैसे हमें घन घनाभ उनका आयतन होता है, क्षेत्रफल होता है वो। और बेलन है, शंकु है, जैसे पिरामिड भी आता है, जो जैसे वो सीजीएल और सीएचएल ऐसे हाई एग्जामों के लिए आता है वो पिरामिड के सवाल। और वैसे साधारणतः बेलन, शंकु, गोला और घन घनाभ, इनके जो आयतन है या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वो पूछा जाता है। अधिकतर यही देखने को मिलता है। और इनके बाद हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के अंदर ऊंचाई और दूरी, वो भी टॉपिक इसी के अंदर शामिल होगा। फिर ज्यामिति होगी, जिसके अंदर वर्त होगा, और जो त्रिभुज के अंदर माध्यिका होती है, या और चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, सब ज्यामिति के अंदर पढ़ेंगे। तो ये हमारा संपूर्ण सिलेबस होगा, जो ऑल कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और आपको ये बात बता दी जाए कि फिर से बताता हूँ कि जो आप कौन सा भी एग्ज़ाम ले लेना, उसके अंदर आपको ये टॉपिक देखने को मिलेंगे, और इनके अंदर लेवल कम और ज़्यादा होता रहता है। तो मैं आपको जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक दूंगा, और विश्वास करना दोस्तों, आपको जीरो से हीरो बना के छोड़ेंगे हम। और जो हमारे आज हमारा फर्स्ट डे है, और कल से आपके नंबर सिस्टम से हम जो पहली क्लास होगी वो स्टार्ट कर देंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, और कल हम हमारे फर्स्ट टॉपिक से डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने उन दोस्तों को तक भी पहुंचाए जो आने वाले पीटीटी और बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। कौन सा भी कंपटीशन एग्जाम ले लो, उनमें जो वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके भी पास पहुंचो। किसी के पास हम भाई संदेश नहीं पहुंचता है, वो घर पे बैठा रहता है, सोचता रहता है कहाँ से तैयारी करूँ, कहाँ से नहीं करूँ। तो आपके पास अगर एक क्लास पहुंचती है तो आप भी आगे शेयर करो, और आप शेयर करोगे, लाइक कमेंट करोगे, तो हमारा भी हौसला बुलंद रहेगा, और हम अधिक से अधिक आपको कुछ यहाँ से सिखा पाएंगे। इसलिए आज यहीं तक दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।